जय भारत साथियों। आप सभी से एक सवाल था। क्या ये कोरोना जो महामारी इस पूरी दुनिया में फैली है, ये ख़त्म हो चुकी है क्या? हम्म, आप लोग सोचेंगे कितना फालतू सवाल है। अगर हम WHO की बात पे भरोसा करें तो WHO ने कहा है कि ये महामारी अभी तो कुछ नहीं है। ये मई और जून में इसका असली प्रकोप हम सबको देखने मिलेगा। मैं फ़खरुद्दीन शेख धारावी से बात कर रहा हूँ। सर, मैं आप लोगों से ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले एक महीने से धारावी में कहीं पर भी सैनिटाइज़र का छिड़काव नहीं हो रहा है। शुरुआती दौर में मोटे मोटे तौर पर यहाँ वहाँ गली कूचों में थोड़ा बहुत सैनिटाइज़र का छिड़काव किया गया ताकि लोग इस महामारी से बचे रहें। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने पिछले एक महीनों से किसी भी गली मोहल्लों में कोई भी सैनिटाइज़र का छिड़काव नहीं किया गया है। मैं ये यहाँ के जनप्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए ही ये धारावी की झुग्गी जो बस्ती है इसको बसाया गया है? क्या इनको हमारा ख्याल उसी वक्त आता है जब इलेक्शन का दौर आता है? क्या इस मुश्किल घड़ी में वो हमारे साथ नहीं खड़े रह सकते हैं? मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब शुरुआती दौर था इस महामारी का, तो उस समय मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और भी अन्य माध्यम से यहाँ के स्थानिक MP, MLA, नगर सेवक, यहाँ के जो गली गली का जो नेता होता है ना, उनसे मिलकर मैंने उनसे बात की कि भैया ये महामारी इतनी भयानक है, हम सबको इस धारावी के बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक धारावी में एक भी पेशेंट नहीं मिले थे। आज महाराष्ट्र में क्या हाल है आप सभी लोग जानते हैं। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अगर जो इस महामारी कोरोना महामारी से अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वो क्षेत्र है धारावी का, क्योंकि यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। यहाँ की जनसंख्या जो है 14 लाख से ज़्यादा है और एक छोटे छोटे कमरों में 10 से 12 लोगों का परिवार एक साथ रहता है। लेकिन उस वक्त तक, जब तक यहाँ पर पेशेंट की भरमार नहीं हो गई, यहाँ के धारावी के जो नेतागण हैं, जो MP है, MLA है, नगर सेवक है, इनके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। और आज क्या हो गया है? जो ये लोग जो है ये अपने घरों में बैठे हैं। ये राशन बांट दिया, सुबह शाम जो BMC की तरफ से खाना मिलता है वो हम लोगों को 2 निवाला खिला दिया, खिचड़ी। क्या उससे ये महामारी चली जाएगी? नहीं ना। तो ये धारावी में जो आज सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ पर 2000 पॉजिटिव पेशेंट है कोरोना के। ये कैसे बढ़े? और दिन ब दिन अगर आप देखेंगे कि दिन ब दिन यहाँ पर 20, 25, 50 ऐसे नए पेशेंट यहाँ पर धारावी में देखने को मिल रहे हैं। तो सरकार तो छोड़ो सर, स्थानिक MP, स्थानिक MLA ये क्यों इतने ये इस तरह से बैठ गए हैं? क्या इनका फर्ज बनता नहीं कि हम इससे लड़ते रहें जब तक सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक नहीं होता? केंद्र सरकार ने तो राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया है, और राज्य सरकारों ने क्या किया? अपने MP, अपने MLA के भरोसे छोड़ दिया। और ये MLA, MP ने क्या किया? स्थानिक नगर सेवकों के भरोसे छोड़ दिया। स्थानिक नगर सेवकों ने क्या किया? हम जनता के भरोसे छोड़ दिया हमें। और हम जनता क्या कर रहे हैं? हम इसे भगवान के भरोसे छोड़ दे रहे हैं। सॉरी, भगवान भरोसे नहीं, हम खुद आत्मनिर्भर हो गए हैं। हमें पता चल चुका है, हम धारावी कर लोगों को पता चल चुका है कि हम सिर्फ यहाँ पर वोट बैंक हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इनको हमारी चिंता नहीं है, हमारी स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, हमारे परिवार की चिंता नहीं है। इनको चिंता कब होती है? जब इलेक्शन का समय आता है, तभी हमारे पास हाथ जोड़कर आते हैं, गली गली घूमते हैं। एक एक जो कैंडिडेट होता है हमारे दरवाजे पे 10 बार आता है, शेख साहब ख्याल रखना, हम आपका ख्याल रखेंगे। तो मैं
उन्हीं नेताओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सर प्लीज़ ये कोरोना महामारी अभी जून और जुलाई में और बढ़ेगी और इसका भयानक रूप हम लोगों को देखने मिलेगा। सर आपने तो शुरुआती दौर में कुछ नहीं किया, लेकिन प्लीज़ अब आप थोड़ा ध्यान दें धारावी की तरफ, ताकि ये जो गरीब जनता है, धारावी में ज़्यादातर जो लोग हैं मजदूर हैं, कारखाने वाले हैं, आज सब पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ तो आधी से ज़्यादा पब्लिक अब अपने गांव की तरफ जा चुकी है। कैसे गई है वो आप लोगों ने भी देखा है। पहले तो शुरुआती दौर में लोग पैदल निकल पड़े, उसके बाद में आपने देखा रोड पे कितने एक्सीडेंट हुए, कितने लोग रास्तों में मरे, बच्चों की क्या हालत है। यहाँ पर प्रेग्नेंट महिलाएं रोड पर चलते हुए देखी गई। तो क्या ये सरकार का फर्ज नहीं बनता था सर? छोड़िए, अब तो सरकार बोल चुकी है कि वो कुछ नहीं कर सकती है, हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा और हम उसकी शुरुआत कर चुके हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप जितना हो सके, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं मुझे, जितना हो सकता है ये मेरी बात को आप सरकार तक पहुंचाएं कि प्लीज़ धारावी की तरफ देखें। धारावी में काफ़ी गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, मजदूर लोग हैं। ये सिर्फ कमाने खाने के लिए यहाँ पर एक छोटे छोटे कमरों में अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन प्लीज़ सरकार इनकी तरफ ध्यान दे, ताकि आते समय में ये संख्या जो कोरोना पॉजिटिव की 2000 है, ये बढ़कर कहीं 20,000 ना हो जाए। और ये अगर होता है तो ये पूरे महाराष्ट्र के लिए चिंता की बात होगी। प्लीज़, धन्यवाद।